हेडलाइंस आपने जानी। अपडेट करेंगे आपको कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया। न्यूज़ वन ने इलेक्शन कमीशन को मौसूल फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। आगाह करेंगे आपको इस अहम खबर के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली का मामला है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो चुका है। न्यूज़ वन ने इलेक्शन कमीशन को मौसूल फैसले की कॉपी हासिल कर ली है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये उस फैसले की कॉपी है जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली का कहा गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौसूल हो चुका है और न्यूज़ वन ने इसकी कॉपी हासिल कर ली है। नुमाइंदा न्यूज़ वन अहमद नवाज से तफसीलात जानते हैं। अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का मरला था वो फौरी तौर पर रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो जारी मुरासले के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की तरबियत जो है वो फर्दर आर्डर तक उनको रोक दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तरबियत के जो मरला है इसको रोका गया है। तो आइंदा अगले आर्डर तक फिलहाल ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सूबाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी इंतजामिया को आगाह कर दिया है। जी अच्छा, अहमद नवाज, ये भी आगाह कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल कब जारी करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो तैनाती है अभी ये मामला क्योंकि कोर्ट में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती के बाद अगला मरला जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होता है। क्योंकि अभी ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की जो तैनाती को मुअत्तल कर दिया है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। और इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग इस पर मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन आइंदा का जो हिकमत अमली है। अहमद, साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन को एक बार फिर से इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली के हवाले से इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया है, जिसकी कॉपी न्यूज़ वन ने हासिल कर ली है। आगाह करेंगे आपको कि मुअत्तली के फैसले पर इलेक्शन कमीशन लॉ डिवीजन से मुशावरत करेगा। आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी है। ये अहम फैसला सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से DRO रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। आगाह करेंगे आपको कि लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली का फैसला अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो ये फैसला आ चुका है, अब इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या करने वाला है आगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग ऑफिसर की जो तैनाती है उसको मुअत्तल करने का फैसला है। और इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा ले रहा है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो तरबियत का मरला था वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। और इलेक्शन कमीशन ने एक मुरासला जारी किया है और जिसमें सूबाई इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जो तरबियत का मरला है, ट्रेनिंग का मरला है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। और इस मुरासले में इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर इसका हवाला दिया है कि ये जो ट्रेनिंग है ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला आया है। इलेक्शन भी सर पे हैं, 8 फरवरी का ऐलान किया जा चुका है। अब ये रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है उसको रोक दिया गया है। क्या कहेंगे आप इसमें कानूनी तकाज़ों के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, मेरा ख्याल है कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल हकायक से हट के है। ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये फैसला नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये करार दे चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होने हैं, उन्होंने इसे इंश्योर किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इसे बिल्कुल कंफर्म किया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था, उन्होंने अपने ऑर्डर में भी ऑब्जर्व किया कि हर सूरत एट एनी कास्ट इलेक्शंस में होना ही होना है 8 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शंस ना होने की सूरत में आपकी मैशियत जो पहले लड़खड़ा रही है वो मजीद गिरावट का शिकार होती है, मजीद तराजली का शिकार होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ऑर्डर्स पास करके हमारी जुडिशरी एक तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की वायलेशन कर रही है, दूसरा ये है कि माजी में आज तक जितने इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें इंतजामिया का कुलीदी किरदार रहा, इसीलिए न्यूट्रल गवर्नमेंट लाई जाती है जो केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम से मौसूम की गई। तो इसका मकसद ही केयर टेकर का यही है कि एक इम्पार्शियल न्यूट्रल गवर्नमेंट हो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए। तो आप अगर आपने इंतजामिया के जरिए इलेक्शन नहीं करवाने थे तो फिर न्यूट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए, इनकी जरूरत ही नहीं केयर टेकर सेटअप की। तो फिर जो गवर्नमेंट उस वक्त काम कर रही है उसे काम करते रहना चाहिए और जुडिशरी के जरिए आप इलेक्शन करवा लें। जहां तक जुडिशरी के जरिए इलेक्शन करवाने की बात है, एक ही अदारा रह जाता है। अगर इंतजामिया इलेक्शन नहीं करवाती, जुडिशरी करवाती है, तो फिर सारी अदालतें बंद कर दें और सारे जो जजेस हजरात हैं वो आरोज का किरदार अदा करें और उनके एहलकारान जो है वो बाकी जो मामलात हो उसमें उन्हें फैसिलिटेट करें, तो फिर भी शायद तादाद पूरी नहीं होती। तो इसलिए जुडिशरी भी अगर इलेक्शन करवाती है तो उन्हें इंतजामिया की लाजमन मदद दरकार होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल हकायक के मगायर है, ग्राउंड मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया, बुरी तरह से हमारे जमीनी हकायक को नजरअंदाज किया गया। फिर जो तरीकेकार यही होता है कि आपके पास अगर कोई केस है कि इट्स अ केस ऑफ फॉर इम्पोर्टेंस कि आप इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर रहे हैं, जब बिल्कुल। अच्छा राजा साहब, एक सवाल, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी है, लेकिन जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर तमाम पार्टीज को मसावी हुकूक नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, अदालत का ये कहना है, क्योंकि ये दरख्वास्त PTI की जानिब से दी गई थी। तो इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं? देखिए, PTI की सूरत हाल ये है कि जज साहब ने ये भी इग्नोर कर दिया ना, जमीनी हकायक की जब मैं बात करता हूं तो ये भी इग्नोर कर दिया कि उनके पास बिल्कुल टोटल सिरे से इलेक्टेबल्स नहीं रहे, पार्टी खत्म हो चुकी। तो आप किसके लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं? फिर ये है कि उनकी क़यादत नाइल हो चुकी और जो उनका इंतखाबी निशान है वो भी उसके हवाले से भी वो अंडर क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन के सामने। इंट्रा पार्टी जो उनके इलेक्शंस हुए हैं उस पे उंगलियां उठी हैं और उनके जो बानी अरकान हैं उन्होंने पिटीशंस मूव की हुई हैं बिफोर द इलेक्शन कमीशन। तो अब ये हाई कोर्ट का काम नहीं बनता, ये उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन से, अपने अख्तियार से, मैं समझता हूँ जज साहब ने तजावुज किया कि इंटरम ऑर्डर दे दिया, सस्पेंड कर दिया उस नोटिफिकेशन को और फिर लार्जर बेंच का कहा उन्हें, अगर ये एप्रीहेंशन थी कि उनका ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट पिटीशन है, तो फिर इंटरम ऑर्डर पास किए बगैर लार्जर बेंच को रेफर करते और लार्जर बेंच ही फैसला करता कि हमने आगे क्या मॉडस ऑपरेंडी अडॉप्ट करना है, क्या तरीकेकार अख्तियार करना है, इसको इंटरम रिलीफ देना है नहीं देना। यानी इंटरम रिलीफ दे के आपने इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया, उन्हें उज़्र मुअत्तल बना के रख दिया है। तो इसलिए यानी हमें मुहिम जो की बजाय फोकस करना चाहिए इलेक्शन पे। ये डिलेइंग टैक्टिसेस हैं, वाज़ेह तौर पे डिलेइंग टैक्टिसेस हैं कि एट द वर्ज ऑफ और एट द 11th आवर आप इस तरह के ऑर्डर्स पास करके तो एक क्योस, एक तज़ब्ज़ब और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा राजा खालिद साहब, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तो ये फैसला आ चुका है, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या किया जा सकता है? क्या DROs और जितने भी ROs हैं उनकी ट्रेनिंग तो रोक दी गई है, इलेक्शन पे जाहिर है कि इसके असरात मुरतब होंगे। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन आगे जाएगा इस सिलसिले में? जी, ये मेरे ख्याल में इस ऑर्डर को फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। तो चैलेंज करके इस ऑर्डर को सस्पेंड करवाएं ताकि इलेक्शन का प्रोसेस जारी रहे।
चूंकि अभी चंद दिनों के बाद इलेक्शन शेड्यूल आना था, लेकिन इस तरह करके तो फिर आप चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो, और इस कशमकश की कैफियत में, इस गोमगो की कैफियत में और इस कंफ्यूजन की स्टेट में हमारी मैशियत है वो मजीद ज़बों खाली का शिकार होगी। थैंक बहुत यू। शुक्रिया राजा खालिद साहब, माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की मुअत्तली का नोटिफिकेशन दिया गया है और ये फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर इनको मुअत्तल किया जाए, और ये फैसला इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल हो चुका है। न्यूज़ वन ने इलेक्शन कमीशन को मौसूल फैसले की कॉपी भी हासिल कर दी है। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद नवाज हमें इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।